श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 20। श्रीराम द्वारा खर के 14 राक्षसों का वध। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 20, जहां श्रीराम धर्म की रक्षा के लिए अकेले ही खर द्वारा भेजे गए 14 राक्षसों का संहार करते हैं। पिछले सर्ग 19 में शूर्पणखा ने अपनी दुर्दशा सुनाकर खर को क्रोधित किया था और खर ने प्रतिशोध में 14 राक्षसों को श्रीराम के वध के लिए भेजा था। अब सर्ग 20 में वही राक्षस शूर्पणखा के साथ रामाश्रम पहुंचते हैं और युद्ध आरंभ होता है। आज का सर्ग दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए सज्जन पुरुष कब और कैसे शस्त्र उठाते हैं। यहां श्रीराम का पराक्रम केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि तपस्वियों, सीता और धर्म की रक्षा के संकल्प का तेजस्वी रूप है। विंशः सर्गः। श्रीराम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रम मागता। राक्षसानात् चक्षेतो भ्रात्रो सह सीत्या एक। तदंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्रीरामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। एक ते राम पर्णशालायामुपविष्टन् महाबलम् ददृशुः सीत्या सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितम्। दो राक्षसों ने देखा महाबली श्रीराम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। दो तां दृष्ट्वा राघवः श्रीमानाक्तांस्तांश्च राक्षसान् अब्रवीद भ्रातरन रामो लक्ष्मणम दीप्ततेजसम। तीन इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। तीन मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनंतरः इमानस्या वधिष्यामि पदवीमाक्तानेः। चार सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ, मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहां अभी वध कर डालूंगा। चार वाक्यमेतत् ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूज्यन्। पांच अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। पांच राघवोपि महच्चापन चामीकर विभूषितम् चकार सज्जन धर्मात्मा तानी रक्षांसी चाब्रवीत। छे तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा। पुत्रो दशरथ स्यावां भ्रातरो राम लक्ष्मणो प्रविष्टो सीत्या सार्धं दुश्चरण दंडकावन सात फलमूलाशनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो वसंतो दंडकारण्ये किमर्थमुपहिंसत। आठ हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फलमूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयमपूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडकवन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो। 7 से 8 युष्मान् पापात्मकान् हन्तु विप्रकारान् महावे ऋषिणा तु नियोगेन संप्राप्तः सश्रासनः। 9 देखो, तुम सबके सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषिमुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष्बाण लेकर महास्मर में तुम्हारा वध करने के लिए यहां आया हूं। 9 तिष्ठ तैवात्र संतुष्टा नोपवर्तितुमर्हत् यदि प्राणैरिहार्थो वो निवर्तध्वन निशाचराः। 10 निशाचरो, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहां खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहां न रुको। 10 तस्य तद्वचन श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश उचुर्वाच सुसंक्रुद्धा ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः। 11 संरक्तन्यना घोरा राम संरक्तलोचन परुषा मधुरा भाषण हृष्टा दृष्ट पराक्रमम्। 12 श्रीराम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्रीराम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोले। 11 से 12 क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्य से प्राणान् सद्योस्माभिरहतो युधि। 13 अरे
तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, आता हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा तेरा। का हीते शक्तिरे कस्य बहुना रणमूर्धनि अस्माकमग्रतः स्थातु किन पुनर्योद्धुमावे 14। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। 14। एभिर्बाहुप्रयुक्तैश्च परिधेयः शूलपट्टिशः प्राणांस्त्यक्षसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम् 15। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। 15। इतिव मुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते 14। उद्यतायुधनिस्त्रिंशा राममेवाभिदुद्रुवुः 16। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्रीराम पर ही टूट पड़े। 16। चिक्षिपुस्तानी शूलानी राघवं प्रति दुर्जयम् तानी शूलानी काकुत्स्थ समस्तानी 14। 17 तावद्भिरेव चिच्छेद शरयः कांचनभूषितः। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्णभूषित बाणों द्वारा काट डाला। 17:1-2। ततः पश्चान महातेजा नाराचान सूर्य सन्निभान 18 जग्राह परम क्रुद्यश्च 14 शिलाशितान गृहीत्वा धनुराय में लक्ष्य अनुद्दिश्य राक्षसान 19 मुमोच राघवो बाणान वज्रानिव शतक्रतुः। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्यतुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए। फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। 18 से 19 1-2। ते भित्त्वा रक्षसा वेगाद वक्षांसि रुधिर प्लुताः 20 विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेदकर रुधिर में डूबे हुए निकले और बाम्बी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। 20 1-2। तैर्भग्न हृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः 21 निपेतुः शोणित स्नाता विकृता विक्तासवा। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। 21। तान भूमौ पतितान दृष्ट्वा राक्षसी क्रोधमूर्छिता 22 उपगमय खरसा तो किंचित संशुष्क शोणिता पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वल्लरी 23। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्तभाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंदयुक्त लता के समान प्रतीत होती थी। 22 से 23। भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निंदमहत् सस्वरण मुमुचे बाष्पण विवर्णवदना तदा 24। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। 24। निपातितान प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वधन च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा 25। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहिन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। 25। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकाण्डे 20 सर्गः 20। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। 20। अगले वीडियो में 21 सर्गः अर्थात अरण्यकांड सर्ग 21 आएगा। उसमें शूर्पणखा खर के पास जाकर 14 राक्षसों के वध का समाचार बताएगी और राम का भय दिखाकर उसे बड़े युद्ध के लिए उत्तेजित करेगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।